दोस्तों फाइनली दर्शन करके हम आ चुके हैं। तो हमारे साथ हैं लोकेश दा। अभी तक उनसे कुछ खास बातचीत हो नहीं पाई थी। बिल्कुल। देखिए जो अंदर मंदिर का मेन गेट है उसके बाहर काफ़ी भीड़ है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट ब्लॉग्स में और मैं हूं सूरज बेस्ट। तो दोस्तों आज है 15 जून और आज लगता है नीम करौली कैची धाम में एक भव्य मेला। तो आज मेरी और मेरे 2-3 दोस्त हैं, हम सभी जा रहे हैं। तो उनकी भी ड्यूटी है, तो इसलिए हम सुबह जल्दी निकल रहे हैं। तो उनको भी ड्यूटी निकलना है और मेरा भी फिर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो जय श्री भोलेनाथ का नाम लेके निकल जाते हैं घर से। अभी मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। तो 4 बज रहे अभी, तो 4 बजे निकल जाने का प्लान था सुबह। तो चलिए चलते हैं अब, क्योंकि अभी बाहर रात भी बहुत हो रही है। अभी विजुअल्स आपको दिखा नहीं पाऊँगा, तो वीडियो में बने रहे। तो सीधे आपको मिलते हैं कैची धाम। तो गाइज ज़्यादा रात होने के कारण, क्योंकि हम घर से सुबह 4 बजे निकल गए थे, तो रास्ते के विजुअल्स हम ले नहीं पाए। तो जैसे ही हम कैची धाम पहुँचे, सबसे पहले हमें मिली 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन, जिससे कि आप सभी लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा की महिमा किस प्रकार है श्रद्धालुओं के साथ। श्रद्धालु रात से कोई 12 बजे से, कोई 1 बजे से, तो मतलब बहुत रात से ही लोग लाइन पे लग चुके थे। क्योंकि 4 बजे हम खुद घर से निकल चुके थे, तो इतनी लंबी लाइन हमें खुद मिली। तो अभी बज रहा था सुबह का 5:30। तो दोस्तों एक तरफ श्रद्धालुओं की यह लंबी भीड़ और दूसरी तरफ यह श्रद्धालुओं का लगातार आना इस कैची धाम की महिमा को और 4 चाँद लगा रहा था। 1.5 घंटे की लाइन में लगने के बाद हम पहुँचे बाबा के मंदिर के गेट के बाहर, और यहाँ पर श्रद्धालुओं में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा था। जिस प्रकार श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगा रहे थे, तो बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए थे। और इसी बीच श्रद्धालुओं की बढ़ते जनसंख्या के साथ जो सुरक्षा बल था, उनकी भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मंदिर में एंट्री अभी शुरू हुई नहीं थी। तो जैसे ही मंदिर में एंट्री शुरू होगी, उसके बाद आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर का दृश्य। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बाबा नीम करौली धाम के मेन गेट पर, और हमें मिले हैं लोकेश बेस्ट ब्लॉग्स। है कि हम तो आगे आगे, हमारे कुछ दोस्त तो पीछे ही छूट गए, क्योंकि हम आते रहते हैं ना। तो ऐसे बीच में प्रेजेंट लगाना जरूरी है। तो ये है नीम करौली धाम का मेन गेट, और ये लाइन लगी है मेन गेट से। हमने अंदर प्रवेश कर लिया है। ये देखिए जो अंदर मंदिर का मेन गेट है उसके बाहर काफ़ी भीड़ है। लोग प्रसादी लेके आ गए हैं। ये है यहाँ से एग्ज़िट गेट, और यहाँ पर कुछ बाबा जी की मूर्तियाँ, किताबें वगैरह मिल रही हैं। और ये है बाबा जी का प्रसाद, और लाखों भक्तों की भीड़ रोड में देख सकते हैं। कम से कम 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। दोस्तों फाइनली दर्शन करके हम आ चुके हैं। तो हमारे साथ हैं लोकेश दा। अभी तक उनसे कुछ खास बातचीत हो नहीं पाई थी। बिल्कुल। लोकेश दा का यहाँ बाबा जी के धाम आना निरंतर होता रहता है, महीने में 2 बार 3 बार, जब भी उन्हें मौका मिलता है। तो लोकेश दा, कुछ यहाँ के बारे में कुछ खास मान्यताएं जो आपको पता हो? मान्यताएं क्या होती है? मान्यताएं अपने मन में हुई, और जो है बाबा जी के धाम में आगे एक परम शांति यहाँ पे अनुभूति होती है हमें, और काफ़ी अच्छा महसूस होता है। जो हम बचपन से यहाँ पर, पहले तो हम पैदल आते थे, अब तो वाहन हो गए, साधन हो गया हर चीज़ का आने का। लेकिन पहले से हम जब बच्चे थे, छोटे थे, तो हम घर से पैदल आते थे। तो वहाँ से पैदल रास्ता था रामगढ़ से, तो हली होते हुए, राती घाट होते हुए हम कैची धाम पैदल आते थे। और यहाँ पहले यहीं खिलाया जाता था, पहले खिलाया भी जाता था और घर के लिए भी दिया जाता था। लेकिन अब भीड़ काफ़ी, लाखों की संख्या में भीड़ होने के कारण, तो ये हमें पैकेट घर के लिए जो अपनी अपनी हिसाब से यहाँ पे ले जा सकता है। तो यहाँ पर श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं। अभी तक जैसा कि हमने देखा कि लोकल के जो आसपास के 50-100 किलोमीटर के श्रद्धालु वो कम हैं, और बाहर के लोग ज़्यादा हैं। बिल्कुल। अभी हम लाइन में लगे थे, तो जहाँ से मैं शुरू से आया, करीब 3 किलोमीटर से ज़्यादा की अभी लाइन लग चुकी है रामगढ़ रोड में, और 3 किलोमीटर से ज़्यादा अल्मोड़ा राती घाट गर्म पानी वाली लाइन में। तो हमें लोकल के जो 10, 20, 50 किलोमीटर के एरिया के श्रद्धालुगण जो पहचान के होते हैं, वो अभी तक नहीं दिखे हैं, बहुत कम मात्रा में दिखे हैं। लेकिन और जो भी श्रद्धालु हैं, काफ़ी बाहर से, देश विदेश से भी यहाँ पर पहुँचा है अभी। और एक चीज़ लोकेश भाई से और पता करना चाहूँगा, जिसका डाउट मुझे खुद भी था
कि यहाँ लोकेश भाई जैसे सेवा के लिए कोई हमारे भक्त आना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे ये मुझे भी आज पहली बार पता चला कि उसका प्रोसीजर क्या है, तो थोड़ा आप उसके लिए अब मेरे पहचान के मेरे दोस्त भी यहाँ करते हैं, तो उसके लिए जो है पहले यहाँ पे 4-5 दिन पहले यहाँ पर हमें आना होता है और उसके फॉर्म भरा जाता है। उस हिसाब से यहाँ पर आप सेवा दे सकते हैं यहाँ कैची धाम में। तो हमें पता नहीं, अगर हम आज आए हैं या कल एक दिन पहले आए और हम कहें हम सेवा देना चाहते हैं तो ऐसे नहीं होगा। तो 5-6 दिन पहले यहाँ पर पूरा प्रोसीजर है उसका, उस हिसाब से आपको उसका कार्ड मिलेगा, तो आप सेवा पूरे इस जो धाम में आज स्थापना दिवस के दिन पूरी अपनी सेवा दे सकते हैं। तो नीम करौली धाम में आने की बड़ी जिज्ञासा थी मेरी पिछले बहुत दिनों से, जो आज जाके संपन्न हुई है, जो बाबा का प्रसाद आज हाथ में है। तो लोकेश भाई आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आपका साथ हमेशा बना रहता है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, हमारे कपिल भाई भी थोड़ा कैमरे से थोड़ा दूर है और ये पब्लिक में भीड़ में कहीं अपनों को ढूंढ रहे हैं, जो कि अभी लाइन में नहीं लगे हुए हैं शायद, और वो लाइन में है। अभी हमें वापस जाएंगे तो शायद हमें रोड में लाइन में दिख जाएंगे, फोन भी नहीं लग रहा है ना यहाँ से। तो आप लोगों ने जैसे कि हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी, तो हमारा साथ एकदम कंटिन्यू है। बिल्कुल, मेरी ये पिछली बने रहते हैं। आज ये वीडियो शायद मेरी 2 महीने बाद है, और इससे पहले हम काशी गए थे, माता वैष्णो देवी गए थे, तो कपिल भाई उसमें साथ थे। बिल्कुल, ये तो जाते रहते हैं धाम, इधर उधर घूमते घामते मिलता है। तो अभी आपको एक बात बता दें कि लोकेश दा का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, लोकेश ब्लॉग्स करके, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और उनके ब्लॉग चैनल में आपको नई नई चीज़ें और देखने को मिलेंगी। तो अभी चलते हैं बाहर की, अपने साथियों को ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ है क्या। तो अभी समय है सुबह 7:15 और हमने बाबा जी के इस पावन स्थान से प्रसाद ग्रहण कर लिया है। तो अभी प्रसाद ग्रहण करना और बाबा जी के हम दर्शनाभिलाषी थे जिस प्रकार, तो हमें दर्शन वगैरह तो बहुत अच्छी तरीके से हो गए हैं, और अब हमें अपने अपने कामों की चिंता भी फिर लगी हुई है, क्योंकि अभी मेरी भी ड्यूटी स्टार्ट होने वाली है और जो साथ में आए हैं उन लोगों की भी। तो अब फटाफट से यहाँ से जूता लेते हैं और इसके बाद चलते हैं घर की तरफ। तो हम लोग तो दर्शन करके आ चुके हैं गेट से बाहर, और भीड़ आपको दिखाएं सामने बहुत तगड़ी। देखिए ये अभी इतनी लंबी लाइन पीछे करीब 1.5-2 किलोमीटर तक लगी हुई है, और ये है आगे गेट साइड का नज़ारा। तो बात करें इस समय कैची धाम की, तो बाबा जी के नारों के साथ बाबा जी का यह धाम अभी गूंज रहा है। बाबा जी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और यह काफ़ी शानदार नज़ारा है। तो दोस्तों इस प्रकार कुछ हमारे दर्शन हुए श्री नीम करौली धाम कैची में। तो अभी यहाँ से चलते हैं अपनी बाइक के पास, जो अभी शायद 1 किलोमीटर आगे खड़ी है। तो और उसके बाद चलते हैं घर को। समय हो रहा है अभी 8 बज रहे हैं, और यहाँ से मेरा घर है करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से 1-1.5 घंटा लगने वाला है, और मेरी ड्यूटी भी उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत देर भी हो रही है। तो बाबा जी की कृपा और आशीर्वाद से फाइनली बहुत अच्छे दर्शन हो गए, और मौसम एकदम शानदार है। मौसम अभी अच्छी खासी धूप खिली हुई है और बहुत आनंद आ रहा है। मैं करीब मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पर अभी तक इससे भी आगे पता नहीं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये जो रूट है ये श्री नीम करौली धाम को जाता है, और ये जाता है भवाली को, ये जाता है रामगढ़ को। तो अभी देखिए यहाँ से भी पीछे शायद कितनी भीड़ लगी हुई है, कोई अंदाज़ा नहीं है। तो हज़ारों श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है अभी। तो दोस्तों इस प्रकार होती है हमारी 15 जून की यह कैची धाम यात्रा संपन्न। अगर अच्छी लगती है आपको मेरी यह वीडियोस, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।